Very good morning, students. Today we are starting with the last chapter of English grammar, that is chapter 19. It is named as prepositions. So first of all, we'll see what the preposition is. A preposition is a word that shows the relationship of a noun or a pronoun with some other word or words in a sentence. मतलब first of all, what a preposition is? Preposition क्या है? वो word है that shows the relationship of a noun or a pronoun. वो एक relationship बताता है एक noun या pronoun का जो किसी और words के साथ या word या words के साथ जो sentence में है उनके साथ है. ओके नाउन या प्रनाउन का रिलेशन जो दूसरे वर्ड्स हैं सेंटेंस में उनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो जो वर्ड दिखाता है वो है प्रपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल वी सी रोहिना इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड. ओके, तो रोहिना इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड. अब यहाँ पे जो टू वर्ड है, टू शोज द रिलेशन बिटवीन रोहिना एंड हर फ्रेंड. ओके, रोहिना और इसके फ्रेंड के बीच में जो रिलेशन है दैट इज शोन बाय द वर्ड टू. तो वो टू क्या हो गया? प्रपोजिशन. Second example, the cat is looking at the milk in the bowl. अब at shows the relation between the cat and the milk. cat और milk के जो relation है वो at word बता रहा है और in shows the relation between the milk and the bowl. milk और bowl का जो relation है वो कौन सा word बता रहा है? that is in. so यहाँ पे two prepositions we are having, that is at and in. next example, अनिल इज़ वेटिंग फॉर हिज टर्न. अनिल वेट कर रहा है फॉर हिज टर्न. तो फॉर शोज द रिलेशन बिटवीन अनिल एंड हिज टर्न. ओके, अनिल और उसके टर्न का रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है? फॉर. द चाइल्ड इज रनिंग अराउंड द टेबल. अराउंड शोज द रिलेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड द टेबल. चाइल्ड और टेबल के बीच में जो रिलेशन है वो कौन से वर्ड बता रहा है? अराउंड. सो दीज ऑल वर्ड्स आर द प्रीपोजिशंस. नाउ वी विल सी. नाउ लुक एट द प्रीपोजिशंस highlighted in the passage below. Sheila was playing with her friends. तो यहाँ पे with is a preposition. ठीक है, शीला खेल रही है किसके साथ? उसके फ्रेंड्स के साथ. She hit the ball with her bat. Now ball और bat का रिलेशन कैसे किस वर्ड ने बताया? with. The ball darted towards a window. कहाँ किसकी तरफ गया? विंडो की तरफ. तो towards. राहुल ran after the ball to catch it. तो राहुल ran after the ball. तो उन दोनों में रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है? after. But it hit the window pane and the glass broke into several pieces. So वो लगा लेकिन विंडो पे और वो टूट गया into several pieces. Okay, so यहाँ पे दूसरा कौन सा वर्ड हुआ? into. So now students we'll see the exercises. So you have to start doing along with me as I'm explaining you. Question A is circle the prepositions in the following sentences. ये सेंटेंसेस में जो प्रीपोजिशंस हैं उनको हमको सर्कल करना है. ठीक है. नंबर 1 इज अ लिटिल गर्ल इज सिटिंग अंडर अ ट्री. तो गर्ल और ट्री में रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है? अंडर. तो सर्कल द वर्ड अंडर. देन नंबर 2 इज दिस गार्डन बिलोंग्स टू राधिका. गार्डन एंड राधिका. तो कौन सा वर्ड बीच में प्रीपोजिशन है? दैट इज टू. नेक्स्ट पेज. माई फ्रेंड वॉज वेटिंग नियर द कैंटीन. फ्रेंड और कैंटीन कहाँ? तो नियर. नियर बीच में जो वर्ड है वो रिलेशन बता रहा है. तो नियर. देन द जिम इज क्लोज्ड एट नाइट. ओके, एट. देन व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग. तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन हुआ? इन. अ बिग स्पाइडर केम एंड सैट बिसाइड मिस मफिट. तो इट इज बिसाइड, मतलब उनके बाजू में आके बैठा स्पाइडर एक. देन 7 दिस हम्टी डम्टी फेल फ्रॉम द वॉल. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इज द वर्ड फ्रॉम. हम्टी डम्टी और वॉल के बीच में जो रिलेशन आया वो फ्रॉम वर्ड ने बताया. नंबर 8 इज रजत वेंट फॉर अ स्विम बिफोर लंच. तो रजत स्विम के लिए गया फॉर एंड स्विम और लंच में तो बिफोर. ओके. देन 9th इज बिसाइड्स द मॉनिटर. बिसाइड्स भी इट इज अ प्रीपोजिशन, मतलब मॉनिटर भी है. नोबडी वॉज रेडी टू स्टे बैक, मतलब मॉनिटर के अलावा और कोई रेडी नहीं था स्टे बैक के लिए. तो एक तो बिसाइड्स हुआ एंड दूसरा टू. देन लास्ट 1 10th द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ टू कैच हिम. तो पुलिस मैन थीफ के पीछे भागा. तो पीछे मतलब दैट इज आफ्टर. तो दैट इज अ प्रीपोजिशन. एंड क्यों? टू कैच हिम. तो इसमें टू.
next word will be to. Okay children, now we will see one more thing, that is beside और besides. अब beside और besides में क्या फ़र्क है? Okay, तो beside means next to something or someone. For example, Rashel's house is beside the park. Okay, beside the park मतलब बाजू में. Beside, ये beside का मतलब क्या होता है? किसी person या किसी thing के बाजू में. This sentence can also be written as Rashel's house is next to the park. Okay. Next besides क्या होता है? Besides can mean, अब इसके 3 meanings हो जाते हैं. The first one is in addition to. अब जैसे example देखेंगे तो you will get it more clear. जैसे besides football, Anil likes to play tennis. मतलब फुटबॉल के साथ साथ उसको टेनिस खेलना भी पसंद है. In addition to. Okay. Then apart from, मतलब जैसे इसके अलावा, तो बिसाइड्स एप्पल आई लाइक ऑल अदर फ्रूट्स. जैसे हमने आगे सेंटेंस देखा था बिसाइड्स द मॉनिटर वाला, सेम वे. तो बिसाइड्स एप्पल आई लाइक ऑल द अदर फ्रूट्स. एप्पल को छोड़ के ऐसे, मतलब एप्पल के साथ आई लाइक ऑल द अदर फ्रूट्स. देन ऑल्सो एज वेल एज. तो रीटा केम लेट टू क्लास बिसाइड्स फॉरगेटिंग हर इंग्लिश बुक एट होम. मतलब वो लेट भी आई प्लस वो अपना इंग्लिश का बुक भी घर पे भूल गई थी. तो उसमें भी वी पुट द वर्ड बिसाइड्स. ओके, नाउ वील स्टार्ट विथ क्वेश्चन बी. फिल इन द ब्लैंक्स विद बिसाइड और बिसाइड्स. तो फर्स्ट वन, जॉन सैट डैश द विंडो. तो विंडो के बाजू में मतलब बिसाइड विल कम. नंबर 2 इज डैश मी माई सिस्टर विल गो टू द सर्कस. तो बिसाइड्स मी मतलब इन एडिशन टू जैसे हुआ, तो besides. Okay, so write B capital as is the first word over here, first letter over here. Number 3 is the garden is dash the pond. Pond के बाजू में मतलब beside, BESIDE. Number 4, dash repairing the tap, the plumber replaced the sink. अब repairing the tap मतलब टैप रिपेयर किया एंड द प्लम्बर रिप्लेस द सिंक. तो टैप भी रिपेयर किया एंड सिंक भी रिप्लेस किया. ओके, तो बिसाइड्स रिपेयरिंग द टैप द प्लम्बर रिप्लेस द सिंक. आई कैन गो स्विमिंग एज आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क बिसाइड्स हेल्पिंग माई फादर वॉश द कार. ओके, मतलब स्विमिंग नहीं जा सकता एज होमवर्क भी फिनिश करना है एंड फादर को भी हेल्प करना है टू वॉश द कार. Okay children, now next is C question, that is look at the pictures, underline the most suitable preposition among those given in the brackets. Now pictures को देख के you have to underline the most suitable, मतलब जो proper preposition वाला word है इसमें वो आपको underline करना है. जैसे नित्या is sitting beside दीपाली. ओके, तो दीपाली के बाजू में. राहुल is sleeping over the bed. Then Kitty is in the basket. The boy is jumping over the hurdle. The girl is going up the stairs. Okay, we can see in the picture एकदम बहुत clear है pictures में. Amina plays with her friends daily. The cat is hiding behind the sofa. And John is standing near the window. Okay, now we will move to question D, that is fill in the blanks with suitable prepositions. यहाँ पे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, 10 वर्ड्स आर गिवन एंड नाउ उसमें से आपको करेक्ट चूज करके यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. जैसे फर्स्ट वन इज देयर इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑन द वॉल. ओके, वॉल पे मतलब द बस अराइव्ड. अब टाइम होता है तो हम वी यूज़ द वर्ड एट. द बस अराइव्ड एट 7:30 AM. व्हाट कैन आई डू फॉर यू? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, नंबर 5, राम इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर. डोर के पीछे. द बॉयज रश्ड अप द स्टेयर्स. नाउ यू कैन सी ऑलरेडी यहाँ पे डाउन वर्ड भी नहीं है तो रश्ड अप भी होगा, रश्ड अप द स्टेयर्स. आई हिड माई बुक ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड. ओके, ऑन टॉप ऑफ. Wednesday comes after Tuesday. The children are swimming in the pool and we divided the sweets among the children. Okay, last one question E, look at the pictures. Again the pictures are given and we have to answer the questions. Just number 1, where is Akhil sitting? So Akhil is sitting under a tree. Okay, where is Kanika sitting? Kanika is sitting on a chair.
Where are the fruits kept? The fruits are kept in a basket. Where is the pen? The pen is between the books. Where is the squirrel? The squirrel is on top of the wall. Where is Angad hiding? Angad is hiding behind the tree. Where is the lemon? The lemon is in the jug. Last one, where is the rose bush? So the rose bush is near the tree. Okay, so just learn this chapter, children, and complete it in your English grammar textbook.